कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां मैनपुरी के सूरज तिवारी पर सटीक बैठती हैं। एक रेल हादसे में दोनों पैर और एक हाथ खो बैठे सूरज तिवारी ने यूपीएससी क्रैक कर इतिहास रच दिया। दर्द को अपनी ताकत बनाकर सूरज तिवारी ने जो कारनामा किया, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2022 यूपीएससी में मैनपुरी जिले के कोरावरी तहसील के मोहल्ला घरनाजपुर के रहने वाले सूरज तिवारी ने 971वीं रैंक हासिल की थी। सूरज तिवारी मैनपुरी जिले के कोरावली तहसील के मोहल्ला घरनाजपुर के रहने वाले राजेश तिवारी के बेटे हैं। सूरज को शुरुआती झटका तब लगा जब वे सीबीएसई से 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। बाद में उन्होंने साल 2014 में राज्य बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पूरी की। चलिए आपको बताते हैं सूरज तिवारी की संघर्ष भरी कहानी। रेल हादसे में खोए पैर और एक हाथ। साल 2017 में वे बीएससी कर रहे थे। बता दें कि सूरज तिवारी 24 जनवरी 2017 का रेल से जो हादसा हुआ था उसका शिकार हो गए थे। दादरी में ट्रेन से यात्रा के वक्त उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दाहिने हाथ और बाईने हाथ की 2 उंगलियों को खो दिया था। इस हादसे के बाद वे 4 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और करीब 3 महीने तक बेड रेस्ट पर रहे थे। इस भयानक हादसे के बाद उनका जज्बा नहीं टूटा और वो तैयारी में जुट गए। वर्ष 2018 में उन्होंने जेएनयू दिल्ली में नए सिरे से बीए में प्रवेश लिया। वहां से वर्ष 2021 में बीए पास किया और एमए में प्रवेश लिया। पिता करते थे दर्जी का काम। सूरज तिवारी ने प्रारंभिक शिक्षा नगर के महेश परशुराम स्कूल से की है और साल 2011 में एसबीआरएल इंटर कॉलेज मैनपुरी से 10वीं और 2014 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। सूरज तिवारी के पिता राजेश तिवारी दर्जी का काम किया करते थे। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने कठिन एग्जाम को क्लियर कर लिया। यूपीएससी एग्जाम के लिए सूरज ने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली थी। उसका कभी इतना सब अंग भंग हो गए, लेकिन उसने कभी मतलब हम ही बुरो लगा तो मतलब बच्चे का चाल है, लेकिन उसने कहा आप कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये 3 उंगली काफी है। उसने यही इशारा हमेशा दिया और आप कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहना चाहते जब ऐसा बच्चा इस मुकाम पे पहुंच सकता तो और बच्चे भी तो इससे ज्यादा मुकाम पे पहुंचना चाहना चाहिए। ऐसे में और जाते भी है। इसीलिए हमें इसी बात की खुशी है कि इन बच्चों के माँ बाप की ऐसे गर्व से बच्चा पैदा हो जो कि इस देश में नाम ले। इंटरव्यू में पूछे गए ऐसे सवाल। सूरज तिवारी से सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में उनके गृह जनपद मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव, रशियन लैंग्वेज, इंडियन इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन युद्ध और सूरज तिवारी के साथ हुए हादसे के बारे में पूछा गया। सूरज तिवारी हमेशा स्वामी विवेकानंद के एक कथन पर विश्वास करते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मुझे ऐसे लगा कि शुरू में तो वो कहता ही था, तब तो हम लोग ये समझ लेते थे कि जैसे ये बच्चा है खेल खेल में कह रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और जैसे वो आईसीयू से निकल के आया तब भी हम लोगों को ही हौसला दिया उसने, आप परेशान मत हो, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वो जेएनयू से संपर्क रखते थे जी। और एक थे प्रकाश बाबू बिहार के, उनसे संपर्क पहले हुआ, फिर उन्होंने अक्षांश गुप्ता से भी मतलब संपर्क कराया जी। फिर तो वो जेएनयू में पहुंच गए तो फिर सबसे ही संपर्क हो गया और जेएनयू ने काफी उन्हें जेएनयू से लाभ हुआ। साल 2013 में सीबीएसई इंटर की परीक्षा में फेल हो गए थे सूरज। साल 2013 में सीबीएसई इंटर की परीक्षा में सूरज फेल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में उन्होंने यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की। सूरज ने कहा कि पढ़ाई के लिए घंटों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जिद और जुनून की जरूरत होती है। जो भी करे मन लगाकर करे। एक समय डिप्रेशन का भी शिकार हो गए थे सूरज तिवारी। और सूरज तिवारी के पिता एक दर्जी का काम करते थे। सूरज ने अपने हौसले और जिद से एक मिसाल पेश की। साल 2017 में 29 जनवरी को सूरज के बड़े भाई राहुल ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। परिवार हादसे से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि साल 2017 27 मई को सूरज के साथ हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ दिया। सूरज तिवारी उन लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गए हैं जो असफलता देखकर हार मान जाते हैं। आई होप ये स्टोरी देखकर आप भी जरूर इंस्पायर हुए होंगे।
कि कितनी मुश्किलों के बाद भी सूरज तिवारी ने हार नहीं मानी और किस तरह सूरज तिवारी ने रात भर मेहनत करके और कठिनाइयों को पार करते हुए उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते थे। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, तब तक देखते रहिए अतिया फाउंडेशन।